हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत का सेकंड प्रैक्टिस सेट्स, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आपको यहाँ पर 30 प्रश्न दिए जाएंगे और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा और कितने मार्क्स आपको आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निर्देश आपको दिया गया है। इसमें आपको कहा गया है कि 31 से जो 35 तक के प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको श्लोक के आधार पर यहाँ से निकालने हैं। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर यहाँ से हम निकालते हैं। व्यत्यजति पदार्था अनंतरा को अपि हेतु नाम खलु बहिरूपाधीन प्रत्यया संश्रियन्ते विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवती चा हिम रश्मा वुद्गते चंद्रकांता। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि कहते हैं कि व्यत्यजति पदार्थानांतरा को अपि हेतु, पदार्थों को जोड़ने वाला कोई आंतरिक कारण होता है ना। नाम खलु बहिरूपाधीन प्रत्यया संश्रियते, प्रेम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, जैसे कि, है ना, जैसे कि इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है। विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, जैसे कि कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है। उसी प्रकार द्रवती चा हिम रश्मा वुद्गते चंद्रकांता, ठीक उसी प्रकार जो चंद्रकांत मणि होती है वो चंद्रोदय होने पर ही द्रवित होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ना। तो पहला प्रश्न है आज का, यानी 31वां हमारा प्रश्न है, पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है? धन, विद्या, कोई अज्ञात आंतरिक कारण या विनम्रता। तो पदार्थों को हमारा श्लोक के माध्यम से कोई अज्ञात आंतरिक कारण ही पदार्थों को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता है? जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो बाह्य साधन है उन पर कौन निर्भर नहीं होता है। अभी श्लोक में हमने पढ़ा, तो देखते हैं, आभूषण, प्रेम, संपन्नता या भोजन। तो बाह्य साधनों पर प्रेम निर्भर नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल कब खिलता है? जी हाँ, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कमल कब खिलता है। चंद्रोदय होने पर, नक्षत्रों का दर्शन होने पर, चंद्रग्रहण के समय, सूर्योदय होने पर। तो कमल हमारा खिलता है सूर्योदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख है? जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख है। स्फटिक मणि का, सूर्यकांत मणि का, चंद्रकांत मणि का या मरकत मणि का। तो इस श्लोक में जो मणि है जिसका उल्लेख किया गया है वह मणि हो जाएगी हमारी चंद्रकांत मणि, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो चंद्रकांत मणि है वो कब पिघलती है। अग्नि के संपर्क से, चंद्रोदय होने पर, ग्रीष्म ऋतु में या सूर्योदय होने पर। तो चंद्रकांत मणि हमारी कब पिघलती है? चंद्रोदय होने पर, है ना। चंद्रकांत मणि होती है वहाँ चंद्रोदय होने पर ही द्रवित होती है, यानी पिघलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पद है जो अव्यय है। राम, लता, यथा या गुरु। तो इनमें से कौन सा पद अव्यय है हमारा? यथा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारे राम, लता और जो गुरु है ये सब क्या है? हमारे संज्ञा पद है ना। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और जो हमारे राम, लता और गुरु ये हमारे क्या हो जाएंगे? संज्ञा पद हो जाएंगे और यथा हो जाएगा हमारा अव्यय पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञातवा में कौन सी धातु है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि ज्ञातवा में कौन सी धातु है। ज्ञा धातु, ज्ञात धातु, ज्ञा धातु है ज्ञान धातु। तो ज्ञातवा में धातु हो जाएगी हमारी ज्ञा धातु, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और ज्ञातवा हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना है? ज्ञा धातु और कत्वा प्रत्यय से मिलकर बना है। तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा हमारा कत्वा प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पम में लिंग है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पम में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उपयुक्त सभी। तो पुल्लिंग में लिंग हो जाएगा हमारा नपुंसक लिंग, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जानते हैं हम कि जो संस्कृत व्याकरण है उसमें कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग। तो जो ना तो पुल्लिंग में आता है और ना ही स्त्रीलिंग का बोध कराता है, वहाँ कौन सा लिंग होता है? नपुंसक लिंग होता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, पुस्तक, फल, वन, मुख और नयन आदि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिदिनम में समास है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो प्रतिदिनम में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जब समास के दोनों पद में, है ना, प्रथम पद अव्यय होता है, समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं ना। जब समास के दोनों पदों में प्रथम पद अव्यय होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, जैसे प्रतिदिनम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि उपेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है ना। उपधन इंद्रा, उपधन ऐन्द्रा, उपाधन इंद्रा या उपधन ऐन्द्रा, यानी तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपधन इंद्रा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें आद गुण संधि के अनुसार हमारी संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि, है ना। उपेंद्र में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में सर्ग है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग, 18 सर्ग, 17 सर्ग या 16 सर्ग। तो किरातार्जुनीयम में सर्ग हो जाएंगे हमारे 18 सर्ग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी में रचित महाकाव्य है, जिसे संस्कृत साहित्य में महाकाव्य वृत्तत्रयी में स्थान प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्य संख्यम पंचम वेदम यह कथन है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि नाट्य संख्यम पंचम वेदम यह कथन किसका है, भरत मुनि का, अश्वघोष का, श्रीहर्ष का या शूद्रक का। तो नाट्य संख्यम पंचम वेदम यह कथन हो जाएगा हमारा भरत मुनि का, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दी है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि रुच्यार्थानाम प्रियमाणा सूत्र में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणा में विभक्ति प्रयुक्त होती है हमारी चतुर्थी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि रुच तथा उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, कृष्णाय फलानी रोचनते। इस वाक्य में जो कृष्ण शब्द है हमारा, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास होता है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत में समास होता है हमारा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। इस समास के दोनों पदों में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा होता है, और यही दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविद्याया मृत्युम तित्रेया विद्याय अमृतमश्नुते इस उक्ति का मूल स्रोत है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद या श्रीमद् भागवत गीता। तो अविद्याया मृत्युम तित्रिया विद्याया अमृतमश्नुते इस उक्ति का मूल उद्देश्य हो जाएगा हमारा ईशावास्योपनिषद। यहाँ ईशावास्योपनिषद से ली गई है ना। और यहाँ शुक्ल यजुर्वेदी शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्देश आपको दिया गया है। इस निर्देश के माध्यम से 46 से 50 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इस श्लोक में से देने हैं। तो चलिए देखते हैं श्लोक क्या है हमारा। पुरस्कृता वर्मणि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्नया। अब पार्थिवेन यानी क्या होते हैं हमारे राजा, यानी राजा दिलीप की यहाँ पर बात हो रही है। प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्नियाँ यानी उनकी जो पत्नी सुदक्षिणा है ना। पुरस्कृता यानी सुशोभित होना। तदंतरे सा वीरराज, तदंतर यानी जैसे कि धैनुर्दिन छपा मध्य गते संध्या, दिन और रात के मध्य में संध्या, है ना। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत श्लोक है हमारा, यहाँ संध्या से धेनु यानी गाय की तुलना यहाँ पर की गई है। किससे की गई है, संध्या से गाय की तुलना यहाँ पर की गई है। प्रस्तुत श्लोक में संध्या व धेनु की तुलना करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के मध्य गाय उसी प्रकार से प्रतीत हो रही है जिस प्रकार से दिन और रात्रि के मध्य संध्या प्रतीत होती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, यानी 46वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, संध्या से किसकी तुलना की गई है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि जो संध्या है उससे किसकी तुलना की गई है, राजा की पत्नी की, मार्ग की या धेनु की। तो अभी मैंने आपको बताया कि संध्या से किसकी तुलना हो रही है यहाँ पर, धेनु की यानी गाय की। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा श्लोक है उसमें कौन सा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, दीपक अलंकार, उपमा अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। तो जो हमारा श्लोक है उसमें अलंकार हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जहां भेद होने पर उपमा और उपमान और उपमेय का परस्पर क्या होता है, समान धर्म से संबंध बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत श्लोक में संध्या उपमान है तथा धेनु क्या है, उपमेय है। और उपमा जो उपमावाचक शब्द है हमारा कौन सा है, ईव है। तो उपमावाचक शब्द ईव प्रयुक्त होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्य में पार्थिव शब्द का अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे आपको पार्थिव शब्द का अर्थ बताना है। कृष्ण, राजा, अर्जुन या मित्र। तो अभी श्लोक में आपको बताया मैंने कि जो पार्थिव है उसका अर्थ होता है राजा, और जो राजा दिलीप के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है इस श्लोक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छपा शब्द का अर्थ है। यहाँ पे आपको छपा शब्द का अर्थ बताना है। तो छपा शब्द का क्या अर्थ है हमारा, क्षमा, क्षत्रिय, पृथ्वी या रात्रि। तो छपा शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा रात्रि। क्या हो जाएगा, रात्रि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य कौन सुशोभित हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राजा और उनकी पत्नी के मध्य कौन सुशोभित हो रहा है, दिन, संध्या, धेनु या छपा। तो जो हमारे राजा दिलीप है और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, उनके मध्य में कौन सुशोभित हो रही है, धेनु। धेनु गाय यहाँ पर सुशोभित हो रही है। जैसा कि जो श्लोक है हमें उसमें बताया गया है कि राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के मध्य गाय उसी प्रकार प्रतीत हो रही है जिस प्रकार दिन और रात्रि के मध्य संध्या प्रतीत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि अस्मद सर्वनाम का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, मम, अस्मभ्यम, अस्माकम या अस्मत्। तो अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा हमारा अस्माकम, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवितम में धातु है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि भवितम में कौन सी धातु है, भवि, भवित, भू या भव। तो भवितम में हमारी धातु हो जाएगी भू धातु। कौन सी धातु इसमें, भू धातु है, और तुमुन इसमें प्रत्यय हो जाएगा, है ना। भवितम में भू धातु और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। जी यहाँ पे आपको बताना है कि भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष में बहुवचन का रूप क्या होगा, अभवत, अभवत, अभवा या अभवतम। तो आंसर हो जाएगा हमारा अभवत। कौन सा हो जाएगा, अभवत, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। जी यहाँ पे आपको दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, ददाती, ददंती, ददती या दधाती। तो आंसर हो जाएगा हमारा ददती। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्या अमृत मश्नुते यहाँ वाक्य लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्या अमृत मश्नुते यहाँ वाक्य कहाँ से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से, कठोपनिषद से, छांदोग्योपनिषद से या केनोपनिषद से। तो विद्या अमृत मश्नुते यहाँ वाक्य लिया गया है हमारा ईशावास्यो उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक निर्देश यहाँ पर आपको दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि 56 से 60 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको इसमें इसके अंतर्गत आपको देने हैं, इस श्लोक के आधार पर आपको देना है। तो श्लोक क्या है हमारा, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, है ना। तो प्रस्तुत श्लोक हमारा श्रीमद् भागवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर निर्देश देते हुए कहते हैं कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कार्य हमें करते रहना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि, और जो अकर्मण्यता यानी कर्म ना करने में भी हमें कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। यह श्लोक निष्काम कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। कृष्ण ने अर्जुन को क्या निर्देश दिया, पहला प्रश्न है हमारा, यानी 56वां प्रश्न क्या कहता है, कृष्ण ने अर्जुन को क्या निर्देश दिया, कर्मफल का कारण बनने का,
कर्मफल का हेतु बनने का, युद्ध ना करने का या दया का। तो कृष्ण ने अर्जुन को कर्मफल का हेतु बनने का निर्देश यहाँ पर दिया है, माँ कर्मफल हेतु, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्लोक के अनुसार किसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि श्लोक के अनुसार किसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अकर्म में, धर्म में, धन में या प्रतिष्ठा में। तो श्लोक के अनुसार अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति यानी अकर्म में हमारा ध्यान या लगाव नहीं होना चाहिए। श्लोक के अनुसार अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का किस पर अधिकार नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा श्लोक है उसके अनुसार व्यक्ति का किस पर अधिकार नहीं है, राजा पर, कर्मफल पर, सुख पर या परिवार पर। तो व्यक्ति का अधिकार नहीं है हमारा कर्मफल पर। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, व्यक्ति का कर्मफल पर अधिकार नहीं है, कर्मफले माँ फलेषु कदाचन। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा श्लोक है वहाँ किस ग्रंथ से लिया गया है, नीति शतकम से, रघुवंशम से, दूतवाक्यम से या श्रीमद् भागवत गीता से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा श्लोक है यहाँ श्रीमद् भागवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ना, और यहाँ श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। इसके रचिता हमारे कौन है, श्री महर्षि वेदव्यास है। यहाँ महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। यहाँ जो श्लोक है वहाँ महाभारत के भीष्म पर्व का अभिन्न अंग है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का किस पर अधिकार है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति का किस पर अधिकार है, कर्म पर, कर्मफल पर, धन पर या सुख पर। तो व्यक्ति का अधिकार है हमारा कर्म पर, कर्म करने पर व्यक्ति का अधिकार है, ना कि उसके फल पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।